हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि मनीष गोयनका, स्वर्णा, सुरेखा इन तीनों को अपने घर में यानी कि पोद्दार हाउस में दादीसा ने बुलाया तो था, लेकिन दादीसा ने रूही के सामने एक शर्त रखी, जहां पर कि दादीसा का कहना था कि अगर रूही पोद्दार हाउस को छोड़कर जाती है तो रूही हमेशा हमेशा के लिए दादीसा की नजरों से उतर जाएगी, और अगर रोहित वापस आएगा तो उसके बाद भी रूही को वापस आने की यहाँ पर नहीं होगी रजामंदी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है कि शो का अपकमिंग एपिसोड असल में बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रूही जो फैसला लेती है, असल में उस फैसले के तहत रूही कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आती है कि वो पोद्दार हाउस में रहना चाहती है। जहां स्वर्णा गोयनका रूही से पूछती है कि आखिरकार रूही ने ये फैसला क्यों लिया, तो वहीं रूही का कहना होता है कि भले ही यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन रूही की उम्मीद अब तक बाकी है और इसी उम्मीद के सहारे वो पोद्दार हाउस में रहना चाहती है। यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि संजय कहीं ना कहीं अपने बेटे क्रिश को ये कहते हुए नजर आते हैं कि क्या क्रिश को वकील नहीं बनना है, यहाँ पर क्या क्रिश कभी भी ऑफिस ज्वाइन नहीं करेंगे, जहां पर कि अभीरा का कहना होता है कि क्रिश को वकील नहीं बनना है क्योंकि क्रिश का वो ड्रीम ही नहीं है। अब ऐसे में यहाँ पर जहां संजय कहीं ना कहीं अभीरा को सुनाते हुए नजर आते हैं, तो अरमान बीच में बोल पड़ते हैं कि संजय नहीं जानते हैं अपने बच्चों को पूरी तरीके से, जिसके बाद कि यहाँ पर अरमान कहीं ना कहीं संजय को सारी सच्चाई बताते हुए नजर आते हैं और इसका सच दादीसा के भी सामने आता है। उसके आगे शो में क्या कुछ और कैसे होता है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई, जहां पर कि मनीष गोयनका स्वर्णा के साथ मिलकर रूही को अपने घर यानी कि गोयनका हाउस वापस लेकर जाना चाहते थे, तो वहीं दादीसा ने तो ये कह दिया कि अगर रूही चली जाती है अपने घर वापस तो यहाँ पर दादीसा की नजरों से रूही की छवि हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर रोहित भी पोद्दार हाउस वापस आएगा तो उसके बाद भी रूही को घर वापस आने की रजामंदी नहीं मिलेगी। यहाँ पर रूही का जो फैसला होता है उसे सुनकर अभीरा काफी ज्यादा परेशान और हैरान होती है। ना सिर्फ अभीरा बल्कि गोयनका परिवार के सदस्य भी काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रूही तो ये कहते हुए नजर आती है कि असल में वो पोद्दार हाउस में ही रहेगी, वो पोद्दार हाउस को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। जहां मनीष गोयनका का कहना ये होता है कि आखिरकार रूही ने ऐसा फैसला क्यों लिया, तो वहीं रूही का कहना ये होता है कि भले ही सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी रूही की उम्मीद जिंदा है, रूही की उम्मीद बाकी है और उसी उम्मीद के सहारे यहाँ पर रूही पोद्दार हाउस में रहना चाहती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है आगे का आने वाला एपिसोड, क्योंकि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर अरमान ये कहते हुए नजर आते हैं कि अभीरा को तो पड़ चुका है सुबह सुबह दौरा, जहाँ पर कि सच्चाई का जब चलता है
अरमान पोद्दार को पता चलता है अरमान को कि असल में अभीरा ने अपने 4th ईयर का एग्जाम भी क्लियर कर लिया है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां अरमान अभीरा के लिए कुछ मीठा लेने के लिए जाता है किचन में, तो वहीं यहाँ पर रूही खाना नहीं खाती है, विद्या ये बताते हुए नजर आती है अरमान को। जहाँ पर कि विद्या देती है अरमान को एक जिम्मेदारी और कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर अब अरमान ही खिलाए रूही को खाना, जहाँ पर कि अरमान अभीरा से ऊपर आकर सॉरी कहते हुए नजर आते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर विद्या का कहना दादीसा से ये होता है कि रूही को एक दोस्त की जरूरत थी, इसीलिए तो रूही ने अरमान के कहने पर खाना खा लिया। जहाँ पर कि ये सारी की सारी बातें सुनकर अभीरा को लगता है काफी ज्यादा बुरा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में काफी इंटरेस्टिंग इस वजह से भी होने वाला है क्योंकि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से संजय अपने बेटे कृष से ये कहते हुए नजर आते हैं कि क्या कृष को वकील नहीं बनना है, क्या कृष कभी भी फर्म ज्वाइन नहीं करेगा। ऐसे में अभीरा का कहना ये होता है संजय से कि संजय यहाँ पर अपने बेटे का नाम जानते हैं, सिर्फ उसके बारे में संजय को कुछ भी पता नहीं है। यहाँ तक कि ये भी कहना होता है अभीरा का कि असल में यहाँ पर संजय सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं अपने बेटे पर, लेकिन उसकी क्या चाहत है, उसका क्या ड्रीम है, संजय इस बारे में तो जान ले। न सिर्फ अभीरा बल्कि अरमान पोद्दार भी संजय को यही कहते हुए नजर आते हैं, जिसका कि सच आता है दादीसा के सामने। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये ट्रैक असल में बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न एक साथ मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स ने व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट की, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरीके से विद्या ये कहते हुए नजर आई दादीसा को कि यहाँ पर रूही को अब एक दोस्त की जरूरत है, इसीलिए तो रूही ने अरमान के कहने पर खाना खा लिया। तो वहीं ये सारी बातें अभीरा भी सुनते हुए नजर आती है, जहां पर कि अभीरा को लगता है इन सभी बातों का बहुत ही ज्यादा बुरा। लेकिन यहाँ पर शो को लेकर और शो के ट्रैक को लेकर क्या है आप सभी की राय, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।